हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप सबको जैसे पता ही है, आयुर्वेद बीएससी नर्सिंग की फोर्थ राउंड की जो रिपोर्टिंग थी वो 25 जनवरी को समाप्त हो चुकी है। जबकि होना है वो 23 तारीख लास्ट डेट थी, बट यूनिवर्सिटी ने 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाए। बच्चों के जो बहुत से कंप्लेंट्स आ रही थी यूनिवर्सिटी के पास कि बच्चे नहीं पहुंच पाए। तो बच्चों, ये तो यूनिवर्सिटी का चौथा पोर्टल एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्थ में यूनिवर्सिटी ने संपूर्ण कर दी। अब आगे जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है और वो कॉलेज की सीटें खाली है, उसका लेके बहुत बड़ा चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है सभी बच्चों को कि सर उसके ऊपर मुझे बताइए कि फिफ्थ राउंड जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा होगा या नहीं होगा, किस प्रोसेस पे होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। उसी के लिए हम आप सबके बीच में आए हैं बच्चों। तो इसी से हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, फिफ्थ राउंड को लेके। और कमेंट पे चर्चा एंड सीटों को लेके कि कितनी सीटें खाली बची है फिफ्थ राउंड के अंदर। जो भी जानकारी होगी, सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहे बच्चों, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको ये बता दूं मैं कि फिफ्थ राउंड जो है, फिफ्थ राउंड होने की संभावना कितनी है और उसका रीजन क्या है। तो देखो बच्चों, सिंपल भाषा में समझाऊं, 25/1/2024 जो कि लास्ट डेट थी, ठीक है, लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग। अब 26 जनवरी आ गई, तो वैसे ही वो तो यूनिवर्सिटी था, वो काम वगैरह सब बंद रहते हैं। 27 जो कि आज है शनिवार। आज अगर कुछ यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड कर देती है नोटिफिकेशन तो अच्छी बात है, वरना स्टूडेंट्स 30 तारीख से पहले कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा फिफ्थ राउंड को लेकर। पर पहले ये समस्या है कि फिफ्थ राउंड होगा नहीं होगा, तो उसको अपन बताते हैं सिंपल भाषा में समझना। तो बच्चों देखो, सीटों को लेके बताऊं कि जैसे कि फोर्थ राउंड के अंदर, फोर्थ राउंड जब हुआ था उसके अंदर 1040 सीटें थी बच्चों। फोर्थ राउंड जब हुआ था स्टूडेंट, 1040 सीटें थी। तो उस चीज को देखिए, 1040 सीटें फोर्थ राउंड के अंदर होना बहुत बहुत बड़ी संख्या में सीटें हैं ये। तो फिफ्थ राउंड के अंदर कितनी सीटें बच सकती है, तो देखो मैक्स मैक्स बता रहा हूँ, 400 से 450 सीटें प्यारे स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड फिफ्थ राउंड के अंदर खाली रहेगी। अब आपके इतनी सीटें किस वजह से खाली रहेगी, तो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझना बच्चों कि जैसे आपको कॉलेज चाहिए जोधपुर के अंदर, ठीक है, बट आपको मिल गई सिक्कर। अब आपको वो कॉलेज कतई पसंद नहीं आई, तो आप क्या करोगे, उस कॉलेज को रिजाइन कर दोगे, छोड़ दोगे। तो स्टूडेंट ऐसे इतने बच्चे हैं, मीन्स मेरे हमारी टीम के कांटेक्ट के अंदर 72 से 74 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया है, मतलब उनकी सीट को छोड़ा है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आपको पता होनी चाहिए कि सीटों की संख्या आराम से 400 450 सीटें रहेगी। और 400 450 सीटें कोई भी कॉलेज झटका से नहीं करेगा। मीन्स कॉलेज झटका ऐसा है बच्चों कि आप कोई कॉलेज है, जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की, सीकर की, लाडनू की, एक्साइड कोई भी कॉलेज है, किसी कॉलेज के अंदर अगर 4 सीटें खाली है, 5 सीटें खाली है फोर्थ राउंड के बाद भी, तो वो यूनिवर्सिटी पे प्रेशर लगाएगी कि सीटों को फिलअप करो सर। क्यों फिलअप करो, तो बच्चों अगर ये सीटें इस साल फिलअप नहीं हुई तो 4 साल तक इस साल 5 सीटें खाली रहेगी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यूनिवर्सिटी के पास और कॉलेजों के पास, 4 साल तक सीटें खाली रहेगी। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप सोच रहे होंगे कि आज की सीट आज खाली है तो अगले साल भर देंगे, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। आज अगर सीट खाली हो गई तो 4 साल तक वो सीट खाली है, मीन्स कॉलेज को 4 साल तक उसका फीस का नुकसान है, स्वयं भरना पड़ेगा। तो इस वजह से कॉलेज है जो ऐसा कतई नहीं चाहेगी कि इनकी सीटें खाली रहो। तो वो अगर चाहे तो 6 राउंड कराना पड़े, तो कॉलेज 6 राउंड के लिए यूनिवर्सिटी कहेगी कि हमारी सीटें खाली नहीं हो। अर्थात अर्थात हमें या तो फिर आप प्राइवेट एडमिशन के लिए परमिशन दें कि हम प्राइवेट एडमिशन कराएं। तो दो ही ऑप्शन है, प्राइवेट एडमिशन, तो बच्चों क्या तो ऑप्शन है प्राइवेट एडमिशन का, ठीक है, क्या फिर ऑप्शन है यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट फिफ्थ राउंड का। बट
अब बात करूँ प्राइवेट एडमिशन की, तो प्राइवेट एडमिशन तो होने से रहा। आईएनसी ने क्लियर किया रखा है राजस्थान के अंदर प्राइवेट एडमिशन नहीं होगा। अर्थात बहुत जगह के सरकार प्राइवेट, राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में तो कतई प्राइवेट एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट एडमिशन नहीं होगा स्टूडेंट, तो फिर ऑप्शन बचता है फिफ्थ राउंड। तो इस वजह से फिफ्थ राउंड के चांसेस ज़्यादा है। मैं पहले कह देता हूँ बच्चों, फिफ्थ राउंड के चांसेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, 80% चांसेस प्लस में फिफ्थ राउंड के अंदर है। सीटों की संख्या बता देता हूँ, 400 से 450 सीटें रहेगी बच्चों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात करूँ कट ऑफ को लेके, तो कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी बच्चों, क्योंकि इसका रीज़न बता देता हूँ। सीटें इतनी भी नहीं हैं कि आप सोच रहे होंगे 3-3, 4-4% या 4-4 नंबर है जो कट ऑफ गिरेगी। नहीं बच्चों, कतई नहीं गिरेगी। इससे पहले 42 आई तो इस बार 41 भी जा सकती है, 42 पे भी कट ऑफ अटक सकती है। तो जिन बच्चों के, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, 38 से नंबर कम है ओबीसी जनरल के अंदर, आप भले ही फॉर्म लगाओ, उसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, फायदे में रहोगे। मैं तो क्लियर कह रहा हूँ बच्चों, जिसके भी ओबीसी जनरल वाले बच्चों की सर कट ऑफ ज़्यादा राउंड नहीं गई है, क्योंकि बता देता हूँ फर्स्ट राउंड के अंदर 46 या 47 वाले बच्चों को कॉलेज मिली थी, और फोर्थ राउंड के अंदर 42 वाले को। मीन्स आप देख सकते हो 4 राउंड हो गए, 4 कट ऑफ गिरी है। मतलब पर राउंड के अंदर एक कट ऑफ गिर रही है। मीन्स फर्स्ट से सेकंड के अंदर 2 का गैप है, सेकंड थर्ड के अंदर 2 का गैप, फिर 1 का गैप आ गया। तो बच्चों इस हिसाब से तो फिफ्थ के अंदर 1% कट ऑफ गिरने के चांसेस है, वरना ये भी नहीं गिरेंगे। तो आपको यही कहूँगा मैं, कि जो भी स्टूडेंट 38 से कम, 38 मार्क्स से कम वाला है ओबीसी और जनरल कैटेगरी में बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको काउंसलिंग भले करो फिफ्थ राउंड की, आपको फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग तो करानी ही है, बट उसके साथ साथ मैं यही कहूँगा, आप अपने नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो। अब 2024 के एंट्रेंस एग्जाम कितना समय बचा है प्यारे बच्चों? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने। सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने में जितना खींच सकते हो सिलेबस को खींच लो बच्चों, तभी आपके आगे 2024 में नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग करने का सपना देखना, वरना तो भूल जाना। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे की संख्या बढ़ रखी है, 56,000 बच्चों ने 2023 में एग्जाम दिए, ये आंकड़ा इस बार 63 भी जा सकता है, 70 भी जा सकता है, ये हमें कह रहे हैं आप। लेकिन तो बच्चों, ये तो बात हो गई फिफ्थ राउंड को। फिफ्थ राउंड होने के चांसेस वापस बता रहा हूँ, 80% प्लस चांसेस है। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो देखो ये यूनिवर्सिटी के हाथ में है, चाहे तो ऑफलाइन कराए चाहे तो ऑनलाइन कराए। ऑनलाइन तो मैं कह रहा हूँ अगर सीटें ज़्यादा होगी, 400 प्लस 500 प्लस सीटों की, तो ऑनलाइन करवा सकती है। बाकी बच्चों, अब अगर ये पोर्टल यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ राउंड अगर होता है तो मेरे चांसेस है ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन, दोनों के अंदर 50-50% ही चांसेस है। बाकी यूनिवर्सिटी को ये पोर्टल रोकने के लिए तो सीटें भरनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो वो 36 राउंड, 7वां राउंड, 8वां राउंड करा सकती है। कॉलेज वाले तो अपनी सीटों पर अड़े रहेंगे, सीटें भरनी है। तो बच्चों ये बात आप एक, हाँ फ्रेंड, तो अब ये बात आप स्पेशली ध्यान रखना इस चीज़ का, कि फिफ्थ राउंड किसे करानी है और कैसे करानी है। ठीक है। अब बच्चों कुछ कमेंट पे चर्चा कर लेते हैं अपन, कि बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट आ रखे हैं कि सर कमेंट का हमें आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो बच्चों से बात है, हम हमारी टीम है जो थोड़ा कुछ, अब पता है सब कोर्सेज लेके चल रही है। अब लाइव कंटिन्यू आ रहे थे बच्चों के बीच में, बिल्कुल आ रहे थे लाइव। तो कमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन रहा है सभी स्टूडेंट के लिए, कि सर कमेंट का आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। हाँ, तो पहला कमेंट है स्टूडेंट देवी सोनी का। ठीक है, सर प्लीज रिप्लाई मी, कॉलेज चेंज हो सकता है क्या? सिस्टर, आपने लिखा है रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज चेंज हो सकता है क्या? अब तो देखो, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, 25 जनवरी लास्ट डेट थी, उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब फिफ्थ राउंड के अंदर कुछ ऑप्शन मिलता है तो मिल सकता है, बाकी अभी तो रजिस्टर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है। शेखर कुमार 223, सर जीएनएम का फॉर्म कब आएगा 2024 के अंदर? सेम प्रोसेस रहता है, बता जीएनएम में जो भी आएगा वही जीएनएम के अंदर वापस आएगा, वही दिसंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ रहेंगे आपकी रिसर्च मेरा। ठीक है। काजोड़ गुज्जर, सर
जयपुर बियानी कॉलेज में 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। सिस्टर देखिए, 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज के अंदर कोई भी गलत नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ आपको मैं सिंपल भाषा में। 90,000 कॉलेज की फीस है, ठीक है। 10,000 वो शायद कौशल मनी के रूप में मांग रहे, 10-15 रुपये। उसके अलावा लाइब्रेरी का चार्ज भी होता है, बस का चार्ज भी होता है, और आपके ड्रेसेस वगैरह इसका चार्ज भी होता है। तो 1 लाख रुपए तो एकदम वैलिड है, मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो हर कॉलेज के अंदर कॉमन है। अब हाँ, आप ये है, आप उनकी फीस के रूप में आप उनसे कह सकते हो कि हमें फीस बताइए, और ये 10,000 रुपये की चीज़ के मांग रहे हो, बाकी 90,000 आपकी एक्चुअल फीस है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, पहले बता दो स्टूडेंट। बच्चों, सेकेंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी। वेदर आप किस चीज़ का पूछ, जीएनएम का पूछ रहे हो, तो डिपेंड करता है उनके नोटिफिकेशन की सीटों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस बार आपने देखा होगा जीएनएम के अंदर सारी सीटें फर्स्ट काउंसलिंग में फिल कर दी है। जितनी सीटें थी सारी फर्स्ट राउंड में फिल कर दी है। तो ये अब राज्य स्वास्थ्य क्या खेल खेल रहा है, ये अपन अगले नोटिफिकेशन देखेंगे, और इसका मैं वीडियो बनाऊंगा पर्सनल। सर, मोहित का कमेंट है, सर थर्ड राउंड में एडमिशन ले लिया, अब रिजाइन का ऑप्शन नहीं आ सकता है क्या? मेरी सीट किसी और को मिल जाएगी? ब्रदर, रिजाइन का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने देखो, जब आपका नोटिफिकेशन अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ था उस दिन तक रिजाइन ऑप्शन ऑप्शन ऑन था। उसके बाद रिजाइन का ऑप्शन कतई नहीं शो हो रहा, तो रिजाइन का ऑप्शन तो भी नहीं आ रहा, तो अभी तो कोई इसका कुछ भी नहीं हो सकता ब्रदर, ठीक है। मोहित सर, थर्ड राउंड रिजाइन का, थर्ड राउंड में तो ब्रदर था यार रिजाइन का ऑप्शन, बिल्कुल था। थर्ड राउंड से फोर्थ राउंड के बीच में था रिजाइन का ऑप्शन। तो फोर्थ राउंड के बाद भी हटाया ना, फिर अलॉटमेंट लेटर आने के बाद थर्ड राउंड का था। आप मुझे एक्चुअल पर्सनल मैसेज करिए कि क्या समस्या आ रही है आपकी। हाँ, बहुत से बच्चों को सर 63 पे जीकॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है क्या? अब तो आकाश ब्रदर, तो ऐसी बात है कि फिफ्थ राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीटें खाली हो जाए कोई बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो 40-38 सीटें खाली थी फोर्थ राउंड के अंदर, तो अब तो ना के बराबर 4-5 सीटें खाली रहेगी, और 4-5 सीटों पे तो अब कैटेगरी पे डिपेंड है। 63 पे कौन सी कैटेगरी है ये जरूर बताना, मैं बाकी चांसेस बहुत ना के बराबर है। कमलेश मेहरा, लेकिन सर फिर तो स्कॉलरशिप की डेट तो निकल जाएगी, अगर फरवरी में होगा तो फिर ब्रदर ऐसी बात है, स्कॉलरशिप की अब चिंता कतई ना करो। स्कॉलरशिप का ऐसा है, एसजीए, एसजी और डीएलओ आपका पोर्टल वापस ओपन करती है। डेट आगे बढ़ने के चांसेस है, बिल्कुल बढ़ने के चांसेस है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं बढ़ती तो नया पोर्टल में डेट आप फिल कर सकते हो, आपको फॉर्म फिल हो सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंकित यादव का कमेंट है, सर जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उनको भी फिफ्थ राउंड में मौका मिलना चाहिए, प्लीज कुछ करो। ब्रदर ऐसे तो देखो, मेरी बात सुनो अंकित यादव, मैं आपकी बात पे बिल्कुल कायम रखता हूँ, बट ऐसे तो फिर जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, तो ऐसे तो बहुत से इशू है। फर्स्ट से फिफ्थ राउंड, सेकेंड राउंड में मौका दे देंगे, थर्ड में दे देंगे, फोर्थ में देंगे, हो सकता है। बट ऐसे तो फिर यूनिवर्सिटी के मतलब काउंसलिंग होती रहेगी, रिपोर्टिंग होती रहेगी। रीजन बताऊँ क्या है कि किसी को मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता। मैं पहले कह रहा हूँ, नर्सिंग में जो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहा है, सभी बच्चे को ना, किसी को अपनी मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती। जिनके अच्छे मार्क्स है उनकी नहीं कह रहा हूँ, जिनके मार्क्स कम है उनको ना के बराबर चांसेस है कि उनको मनपसंद कॉलेज मिले। बट आप जो कह रहे हो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मौका मिलना चाहिए, बट ऐसे तो फिर ब्रदर सभी रिजाइन कर देंगे, सभी छोड़ देंगे, जिनको भाई जिनको कॉलेज मिली ज्वाइन नहीं किया। ऐसे तो मतलब बहुत से बच्चे जाएंगे, उनको मौका मिलता जाएगा, अपन उसमें ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो नर्सिंग है, वो यूनिवर्सिटी कुछ रूल्स बनाती है, कुछ रेगुलेशन बनाती है, वो बहुत सोच समझ के बनाती है, तो अपने को उन पर चलना चाहिए। बाकी फिफ्थ राउंड है तो मौका मिलने के चांसेस ना के बरोबर है। इसलिए फिर कह रहा हूँ बहुत से बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, सीटें तो बढ़ने पॉसिबल नहीं है, तो बहुत से बच्चे हैं जो फोर्थ राउंड में खाली छोड़ देंगे, तो मुझे कॉलेज मिला ज्वाइन नहीं करेंगे, फिफ्थ राउंड करेंगे, तो ऐसा नहीं होता ब्रदर। आपको समझना है, यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा हर चीज़ को। सर 43 एससी कैटेगरी में वो एक कॉलेज नहीं मिला, प्रियंका कट ऑफ एससी की इतनी नहीं गई, बट कट ऑफ तो अलग बात है। आपने कॉलेज का पैटर्न कैसे भरा है जरूर बताना। हमें कॉलेज का पैटर्न बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कॉलेज का पैटर्न बहुत डिपेंड करता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बच्चों, ये है कुछ कमेंट आपके सामने। खेत सिंह का कमेंट है, सर आपका वीडियो मेरे बहुत काम आया, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से मेरे बच्चे का थर्ड राउंड में बीएससी नर्सिंग सिलेक्शन हुआ। जानकारी के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा खेत सिंह। तो
अध्यापक मान बिल्कुल सर जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे मार्गदर्शन में चले। मैं तो क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम भी आपके सामने कमेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं कि एक अध्यापक होके हमारी बात मान रहे हैं। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बात रखी। मतलब हमारी बात मानना एक बहुत बड़ी बात होती है। कमेंट उन्होंने लिखा है, मैं ज़रूर उसको शो करूँगा मेरे बैक स्क्रीन में, आपको देखना है कमेंट कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक बच्चा है, ये बच्चे के जिस बच्चे के पिताजी हैं, उनका मैं आभारी हूँ कि हमारी टीम की बात मानी उन्होंने। क्योंकि आज की जनरेशन में अंधा विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है। अंधा विश्वास आप ये कहाँ बैठे, हमें वो कभी नहीं मिले, मैं बता रहा हूँ ये बाड़मेर के, हमें वो कभी नहीं मिले। बस हमारे कॉल पे बात हुई होगी, हमारी वीडियो देख के उन्होंने जो भी माना है, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। उन्होंने हमारे ऐसे हमारे मतलब एक वर्डिंग पे उन्होंने विश्वास रखा कि हाँ, ये कुछ तो कुछ है। बस हमारी टीम का यही है कि जो हमारी टीम कर रही है, आप सबके लिए कर रही है। अब जो बच्चों ने हमारा नज़रिया पढ़ा, जो बच्चों ने हमारा देखा, वो कहीं न कहीं सेटल हो रहे हैं। और जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है, हम तो उनको कहते भी नहीं कि आपको कॉलेज मिलेगी, बट ये है हम उनको कहते हैं प्रयास ज़रूर करो। भले ही कॉलेज ना मिले, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं यही कहता हूँ बच्चों कि मनोबल किसी का कमज़ोर नहीं करना चाहिए। भले किसी बच्चे के नंबर कम से कम तो 18 नंबर भी है ना, काउंसलिंग करो। उससे उस चीज़ का जो नॉलेज मिलेगा ना, वो उसके नेक्स्ट ईयर काम आएगा। कह रहा हूँ, जो हो गया उसमें लेके नहीं बैठना चाहिए। तो धन्यवाद आपका खेत सिंह जी। 44 टीके वीडियो क्रिएटर 44 ओबीसी में कॉलेज नहीं मिला ब्रदर, 44 ओबीसी में कॉलेज नहीं मिला। 42 ओबीसी कट ऑफ गई थी ब्रदर, मैं बता देता हूँ आप सभी को। 42 ओबीसी के हमारे खुद का स्टूडेंट है, 42 पे ओबीसी के अंदर कॉलेज मिला है। बिल्कुल आपके कॉलेज का पैटर्न बहुत खराब होगा। कॉलेज का पैटर्न बहुत फर्क पड़ता है। मैं वापस बता रहा हूँ, कॉलेज पैटर्न अगर आपने सही से नहीं भरा ना, तो बहुत इफेक्ट करता है आपका। तो बच्चों, ये रह गई कुछ बातें वितरण को लेके, कमेंट को लेके। तो मैं यही कहूँगा, आप सभी स्टूडेंट का प्यार हमारे लिए ऐसे बना रहे। और हमने कुछ हमारे यूट्यूब पे मेडिसिन्स को लेके, मैं बता दूँगा मेडिसिन्स को लेके और हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट को लेके एक वीडियो अपलोड करा है। तो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ अगर टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि उस वीडियो के अंदर आप ऐसे ड्यूटी जाओगे नई-नई, जैसे फ्रेशर से जो भी है अदर स्टूडेंट, वो ड्यूटी जाते हैं, उनको डिपार्टमेंट भी नहीं पता। डॉक्टर कहता है एनआईसीयू में जाओ, तो एनआईसीयू में आप जाते हो तो उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि एनआईसीयू क्या होता है। नॉर्मल एनआईसीयू के भी आप जाते हो तो एनआईसीयू के रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो वो आपको कब पता रहेगा, जब आप उस डिपार्टमेंट को जानोगे कि वो है क्या चीज़, एनआईसीयू क्या है, आईसीयू क्या है, तो भी आपको पता रहेगा। तो यही कहूँगा बच्चों। और सेकंड बात, स्पेशली जब आप किसी ट्रीटमेंट करते हो पेशेंट का, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ओडी, बीडीएस, टीडीएस, एक्यूआर, तो ये क्या होता है? वो एक लैंग्वेज है मेडिकल के अंदर, क्योंकि 2 बार देनी है दवाई, 3 बार देनी है, 1 बार देनी है, रेगुलर देनी है। तो वो आपको कब पहचान होगी? जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे। आपको तो पढ़ाई कराएँगे, आपकी पढ़ाई चलेगी, बट नर्सिंग बेस बाय बेस, स्टेप बाय स्टेप है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब कुछ नहीं सिखा देंगे कि जो आपको समझना चाहिए। नर्सिंग एक अच्छा जो क्लिनिकल टीचर होता है, अच्छा कोई क्लिनिकल स्टाफ होता है, वो जो कर पाता है, वैसा कुछ नहीं सिखाएँगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर का एनाटॉमी है, साइकोलॉजी है, फंडामेंटल है और सोशियोलॉजी है। तो इसके अंदर आपका बेसिक कुछ-कुछ कवर हो जाएगा। बट आप वो वीडियो ज़रूर देखना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, हर सेमेस्टर क्लिनिकल ड्यूटी लगेगी, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट।